दुर्ग के जिला अस्पताल में 22 वर्षीय दीपिका की मौत के मामले ने अब सिस्टम की खामियों को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। सिकल सेल एनीमिया से जूझ रही दीपिका को समय पर रक्त न मिलने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। एक तरफ अस्पताल में इलाज का दावा, दूसरी तरफ खून के इंतजार में जिंदगी की हार। दुर्ग का जिला अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दीपिका सिकल सेल एनीमिया से गंभीर हालत में भर्ती थी। परिजनों का आरोप है कि जरूरी रक्त समय पर उपलब्ध नहीं कराया जा सका और उन्हें ब्लड के लिए घंटों नहीं बल्कि करीब 2 दिन तक भटकना पड़ा। इसी देरी के बीच युवती ने दम तोड़ दिया। मौत के बाद मामला शांत होने के बजाय और गर्मा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धीरज बालकवील ने कहा कि यह सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि व्यवस्था की गंभीर विफलता है, जहां निःशुल्क और समय पर रक्त मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस घटना ने अस्पताल की ब्लड सप्लाई व्यवस्था, इमरजेंसी रिस्पांस और मरीजों के परिजनों के साथ व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इलाज उपलब्ध था लेकिन पहुंच नहीं पाया। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से मामले की जांच की बात की जा रही है। दरअसल एक तरफ फाइलों में व्यवस्था दुरुस्त लिखा है, दूसरी तरफ एक परिवार अपने बच्चे की कमी में जवाब ढूंढ रहा है। दुर्ग का यह मामला अब सिर्फ खबर नहीं, सिस्टम की साख का सवाल बन चुका है। जैसे देख रहे हैं कि जो मर्चरी का जो फ्रीजर है वो रेड क्रॉस के द्वारा संचालित हो रही है और रेड क्रॉस के द्वारा ही लगाया गया है। उसमें जो 2 व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति रेड क्रॉस की तरफ से ही रखा गया है और उसको रेड क्रॉस को सूचना दे दी गई है कि ऑलरेडी वार्ड में से फ्रीजर खराब पड़ा हुआ है। एक फ्रीजर में 4 डेड बॉडी आती है, दूसरे फ्रीजर में 4 डेड बॉडी आती है। इस तरह से 8 डेड बॉडी रखने का प्रावधान था, लेकिन जो 4 डेड बॉडी के लिए तो ऑलरेडी फ्रीजर है, लेकिन 4 जो है वो कई दिनों से खराब है। उसकी सूचना दे दी गई है और CSR मद से उसको खरीदने के लिए आगे कार्य बढ़ा दिया गया। इस बारे में मुझे ज्ञात हुआ है कि मेडिसिन विभाग द्वारा जो रिक्विजिशन ब्लड बैंक को भेजा जाता है वह ब्लड बैंक में वो रिक्विजिशन प्राप्त ही नहीं हुआ है, और यदि प्राप्त होता तो हम उसे जरूर ब्लड देते। और यहाँ पे ब्लड डोनेशन जो है वो हमेशा बहुत मात्रा में होता है और हमारे पास ब्लड की कोई कमी नहीं रहती। 24 घंटे ब्लड बैंक खुला रहता है। हम यहाँ तक जिला चिकित्सालय के मरीजों के अलावा बाहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ब्लड देते हैं। अभी तक की कोई शिकायत ऐसी प्राप्त नहीं हुई है। मेडिसिन विभाग के द्वारा जो रिक्विजिशन भेजा जाना था वह यहाँ पे नहीं पहुंचा। अगर वो पहुंचता तो हम उसमें जरूर ब्लड दे देते। मुझे जो जानकारी है कि अभी तक मैं पिछले 2-3 सालों से हम लोग जीवनदीप सदस्य और रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक प्रभारी होने के नाते जो काम कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दे के रखा हुआ है कि ब्लड के लिए किसी को मना नहीं करना है। और स्पेशली सिकल सेल का पेशेंट है उसके लिए तो इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ब्लड है, और उसको यदि मना, मुझे ऐसा नहीं लगता मना किया, और यदि मना किया है तो उसकी अब जानकारी ली जाएगी। और अभी तक ये होता था कि ये जो प्रशासन अपनी जांच समिति बनाता था, अभी हम जीवनदीप समिति प्लस रेड क्रॉस सोसाइटी इसकी एक जांच समिति बनवा के इस मामले की जांच करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये लापरवाही नहीं है, गलती नहीं है, ये अपराध। जैसे देख रहे हैं कि